हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार साथियों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का गोल्डन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल डेंटल का जो नया नोटिफिकेशन आया हुआ है इसके बारे में। इसमें हम लोग जानेंगे कि ये नया जो आपका फिर से री रजिस्ट्रेशन का डेट आया है वो कब से कब तक है, अर्थात आप यहां पे यह देखोगे कि वे बच्चे जो फॉर्म नहीं भर पाए थे या भरे थे लेकिन किसी प्रॉब्लम की वजह से कुछ गलतियां हो गई थी, वे सभी चीज को आप फिर से री रजिस्टर्ड कर सकते हो। उसकी तारीख कब से कब तक है, आपका एडमिट कार्ड आने का डेट कब है, साथ ही साथ आपके एग्जामिनेशन की तारीख कौन सी है। तो जो भी छात्र अभी इस चैनल पर नहीं जुड़े हैं वे सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लेंगे, क्योंकि इस चैनल पे सिर्फ आपको नोटिफिकेशन की जानकारी ही नहीं दी जाती है, साथ ही साथ यहां पे मैं आपको एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं जिसमें 30 दिनों का एक सीरीज चल रहा है। जी हां, ध्यान देंगे, आपको 30 दिनों का एक सीरीज चल रहा है जिस 30 दिन में प्रत्येक दिन आपको एक लाइव क्लास स्टार्ट किया जा रहा है। पहले यह बात कर लेते हैं कि जब हम पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल डेंटल या आईटीआई वगैरह का फॉर्म भर लेंगे तो उसकी तैयारी कैसे करेंगे, तो ध्यान से समझिए। आप ही लोगों के लिए 30 दिन का एक महासंग्राम प्रारंभ किया जा रहा है, यानी 30 दिनों का एक क्लास प्रारंभ हो रही है जो क्लास लाइव क्लास होगी, जिसका समय आपको दिया जा रहा है, गौर से समझना, शाम 7:30 बजे से। शाम 7:30 बजे से प्रत्येक दिन ये लाइव क्लास आपको प्रारंभ हो रही है, जिसमें आपको साइंस पेपर हो जाए, जीके का पेपर हो जाए या मैथमेटिक्स हो जाए, उन सभी पे विस्तार से चर्चा की जाएगी। साथ ही साथ आपको कुछ सेट्स को कराए जाएंगे, कुछ मॉडल पेपर दिए जाएंगे। आप कमेंट में अगर किसी प्रकार की समस्या होती है तो कमेंट में आप मेरे से पूछ सकते हो। उसके बावजूद भी कोई समस्या होती है आप मेरा मोबाइल नंबर नोट कर लेंगे 8271535277। इस वाले मोबाइल नंबर पे फोन नहीं करना है, बल्कि वहां पे आप एक मैसेज छोड़ सकते हो, जहां पे मैं मैसेज देखने के बाद आपको क्या समस्या हो रही है उस चीज को समाधान करने का मैं अवश्य कोशिश करूंगा। इसके आगे और भी आप देख सकते हैं, प्ले स्टोर पर जाकर के गोल्डन स्टडी सर्किल चंदन सर सर्च करना है। वहां पे आपको एक एप्लीकेशन मिलेगा, जिस एप्लीकेशन में फ्री नोट्स दिए गए हैं, जिसमें से लगभग आपको 12 से 15 सवाल पूछा जाएगा। वो सवाल कैसे पूछा जाएगा उसके बारे में मैं आपको विस्तार से बता दूंगा, लाइव क्लास में भी बता दूंगा, या फिर एप्लीकेशन पे वीडियो भी अवेलेबल होगा। तो इस तरह से कुल मिला के अगर देखा जाए तो आप ऑनलाइन की मदद से भी अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं। लेकिन जो बच्चे ऑफलाइन पूर्णिया में मौजूद रहेंगे वो ऑफिस में आकर के मेरे से संपर्क करेंगे, तैयारी किस प्रकार करना है उसके बारे में पूरे ढंग से जानकारी भी दी जाएगी, और क्लासेस कब कब हो रही है इसके बारे में भी जानकारी दी जाएगी। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं कि ये जो नया नोटिफिकेशन आया है इसमें क्या क्या कहा गया है। एक चीज ध्यान रखना, नोटिफिकेशन में यहां पे ध्यान दोगे, आवश्यक सूचना में कहा गया है डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा कितने 2020 में सम्मिलित होने एवं चयनोपरांत निम्न पाठ्यक्रमों में नामांकन के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए फिर से री रजिस्ट्रेशन का डेट निकाला गया है। बाबू जरा यहां पे ध्यान दोगे, इस नोटिफिकेशन में एक चीज आप ध्यान से समझेंगे, यहां पे साफ तौर पे लिखा गया है, जरा गौर करना सभी, यहां पे कोविड-19 के कारण परीक्षाएं स्थगित थी, यानी परीक्षा नहीं लिया जा रहा था, जिसे अब प्रारंभ किया जाएगा। उपरोक्त संस्थानों में नामांकन के लिए इच्छुक वैसे अभ्यर्थी जो कोविड-19 अथवा अन्य किसी कारणों से DCECE यानी पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल डेंटल, यहां पे एक और है PPE पार्ट टाइम पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग, इनका फॉर्म नहीं भर पाए थे, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए थे, तो वैसे अभ्यर्थी जो पूर्व में रजिस्ट्रेशन कर चुके थे, या फिर ऐसा भी छात्र जो रजिस्ट्रेशन कर चुके थे लेकिन किसी प्रॉब्लम की वजह से उसमें कुछ सुधार करने की आवश्यकता थी, तो उन सभी छात्रों को सुधार करने के साथ साथ नया रजिस्ट्रेशन करने का भी मौका दिया जा रहा है। गौर से समझिए, जिस समय कोविड-19 का दौर चल रहा था, यह फॉर्म उसी समय निकला हुआ था, तो बहुत सारे छात्र तो ऐसे थे जो लॉकडाउन में फंसे हुए थे, कैफे वगैरह खुला हुआ नहीं था, तो वो बच्चा फॉर्म नहीं भर पाया, तो सरकार ने उसके लिए फिर से री रजिस्ट्रेशन का डेट निकाला है, यानी कि उन बच्चों को भी छोड़ा नहीं जा रहा है। अब यहां पे एक बात अनिवार्य है, ध्यान से समझना,
इस बार बाबू बहुत कम ही बच्चे ऐसे होंगे जो कि तैयारी कर पाएंगे, लेकिन सीट तो निश्चित है। यानी जो भी बच्चा इस बार तैयारी में जुड़ेगा, जी जान से मेहनत करेगा, तो रिजल्ट इस बार आना 100% तय है। और एक चीज ध्यान रखना, प्रत्येक दिन 7:30 से 8:30 बजे आपका लाइव क्लास स्टार्ट हो रही है। उस लाइव क्लास में आप जुड़ेंगे, एप्लीकेशन पे आप जुड़ेंगे। जो बच्चे पूर्णिया में अवेलेबल हैं, ऑफलाइन क्लास में जुड़ेंगे, तो आपका रिजल्ट किसी कीमत पे आना तय है। अब देखते हैं यहां पे कि डेट जो दिया गया वो किस किस प्रकार से डेट दिया गया है। यहां पे सभी नीचे गौर करोगे, यहां पे आपको जो लिखा गया है रजिस्ट्रेशन, यहां पे ध्यान देना सभी, इस जगह पे साफ तौर पे लिखा गया है रीस्टार्ट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट, यानी पुनः जो प्रारंभ किया जा रहा है रजिस्ट्रेशन, उसकी तारीख है 20/9/2020। यानी 20 तारीख से ये रजिस्ट्रेशन प्रारंभ होता है और इसका क्लोजिंग डेट याद रखिएगा 28 तारीख। यानी वे बच्चे जो फॉर्म नहीं भर पाए थे उनके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है बाबू, ध्यान रखना। जो भी बच्चा फॉर्म नहीं भर पाया था तो उसका पढ़ाई किसी न किसी कारणवश से स्थगित है, मैं जानता हूं, लेकिन ध्यान रखना ये आपके लिए सुनहरा मौका है, एक अवसर है आपके लिए कि पुनः ये रजिस्ट्रेशन का डेट निकला हुआ है। फॉर्म भरेंगे, तैयारी कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा। मेरे साथ से 30 दिन का क्लास आपको करना है। 30 दिन में रिजल्ट कैसे आना है वो मेरे पे छोड़ देना है। चलिए आगे आप देखोगे यहां पे लास्ट डेट पेमेंट, जो बच्चा पेमेंट करेगा बैंक के माध्यम से वो 29 तारीख तक कर पाता है, लेकिन वही जो नेट बैंकिंग से तैयार पेमेंट करेगा वो 30 तारीख तक कर पाएगा। आगे बढ़ते हैं, ऑनलाइन एडिटिंग का डेट, यानी आप फॉर्म भरे, फॉर्म में किसी प्रकार का गलती हो गई है, उसको सुधार करने की आवश्यकता है, तो वो डेट आपको 1 तारीख से प्रारंभ होकर के 3 तारीख तक चलेगा। फिर नेक्स्ट आप देखोगे आपका ऑनलाइन जो एडमिट कार्ड आने की तारीख दी गई है कि संभावित तारीख 15/10, यानी अगले महीना में 15 तारीख को ये आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। और एग्जामिनेशन की तारीख जो दी गई है यहां पे ध्यान देंगे, संभावित तारीख है 31 तारीख और 1 तारीख। गौर से समझना, एग्जामिनेशन का 2 डेट है, तो बहुत बच्चे के माइंड में होगा सर एग्जामिनेशन का तो 31 तारीख है या 1 तारीख है, इसमें से क्या है? तो बबुआ अब यहां पे इसको समझने के लिए आप थोड़ा सा आगे बढ़ो। मैंने यहां पे जो आपको चर्चा किया, किस किस फॉर्म के बारे में चर्चा किया, पहले इसको देख लेते हैं। यहां पे फॉर्म है पॉलिटेक्निक के बारे में, उसके बाद पैरामेडिकल के बारे में, पैरामेडिकल डेंटल के बारे में। तो यानी बहुत बच्चे के माइंड में यह भी बात होता है, क्या सिर्फ पॉलिटेक्निक और पैरामेडिकल का एग्जाम एक ही साथ होगा? तो गलत। यहां पे ये आपको ध्यान रखना है कि पॉलिटेक्निक का एग्जाम हो या फिर पैरामेडिकल का एग्जाम हो, वो अलग अलग डेट में होगा। अगर तो एक डेट में होना है तो उसका सीटिंग अलग अलग होगा। ये फॉर्म, जो बच्चा पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरने के लिए जा रहा है वो अगर चाहता है कि नहीं मैं पैरामेडिकल और डेंटल भी भरूं, तो एक साथ वहां पे आप फॉर्म भर सकते हैं। एग्जाम का डेट आएगा एक दिन आगे एक दिन पीछे, जैसे कि आपने देखा 31 तारीख और कितना तारीख, 1 तारीख को, या तो 31 तारीख को पॉलिटेक्निक एग्जाम होगा तो एक को पैरामेडिकल होगा, या पैरामेडिकल पहले हो जाएगा तो पॉलिटेक्निक बाद में होगा। कंप्लीट हो गया। अब इस चीज से टेंशन फ्री हो गए कि हाँ किस प्रकार से आपका एग्जामिनेशन का 2 तारीख क्यों दिया गया है। अब यहां पे ध्यान देने वाली बात है कि ये कौन कौन से बच्चे इस फॉर्म को भर पाएगा। तो जितने भी स्टूडेंट अभी 10th किए हुए हैं, 10वीं क्लास का परीक्षा दिए हैं, वो इस फॉर्म को भर पाएंगे। और जो 12th कर चुके वो पैरामेडिकल का भी फॉर्म भर सकता है। पॉलिटेक्निक में जाने के लिए ये कोई निश्चित नहीं है कि आपका कम से कम 10th होना चाहिए, आगे आप कितना पढ़े इसके लिए कोई लिमिटेशन आपको नहीं दिया जा रहा है। पैरामेडिकल में बाबू बहुत सारे बच्चों का ये माइंड में रहता है सर मेरा तो पैरामेडिकल में बायोलॉजी नहीं है तो मैं पैरामेडिकल में कैसे जा पाऊंगा। गलत। वे बच्चे चाहे आप आर्ट हो कि साइंस हो कि कॉमर्स हो, पैरामेडिकल में जाने के लिए पहले यह बात मायने रखता था, अभी आर्ट साइंस कॉमर्स सभी को पैरामेडिकल में इन करने का मौका दिया गया है। तो आपके लिए बहुत सुनहरा मौका है, इस चीज को गंवाना नहीं, ध्यान से समझना। इसमें हां आगे जब आप जाओगे तो जब 2 ब्रांच बटेगा एएनएम जीएनएम, तो वहां पे आपको मैटर करता है कि आप बायो से हो या फिर आप मैथमेटिक्स से हो, तो उसके बारे में हम लोग अगले किसी वीडियो में देख लेंगे। लेकिन फॉर्म भरने का आप सभी फॉर्म भर सकते हैं। इस जानकारी को सिर्फ अपने तक ही नहीं रखेंगे, ज्यादा से ज्यादा छात्रों के बीच में शेयर करेंगे ताकि इस सुनहरे मौके का सभी फायदा उठा पाएं और सभी बच्चे फॉर्म अवश्य भर पाएं। आप भी अपनी जो भी फ्रेंड सर्किल हैं उनको भी
इस बारे में इंफॉर्मेशन देंगे कि वे भी फॉर्म भर लें, क्योंकि बाबू इस बार मौका है, जो आपका सीट जितना था पहले सीट उतना ही है, लेकिन जो तैयारी करने वालों बच्चों की संख्या है वो इस बार कहीं ना कहीं कमेगा, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस बंद है तो ऑनलाइन की मदद से सभी को सुविधा नहीं हो पाता, इसीलिए कुछ ना कुछ तो कमेगा। लेकिन सीट अगर यदि आपके पास में है तो आपको एक सीट के बारे में सोचना है। बने रहिए हमारे साथ में 7:30 से 8:30 लाइव क्लास में, और प्ले स्टोर पे गोल्डन स्टडी सर्किल चंदन सर सर्च करेंगे, वहां पे एप्लीकेशन मिलेगा, उसकी मदद से किसी भी कीमत पे रिजल्ट कैसे देना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।